Everyone, question देखेंगे the most accurate method used in a laboratory for the determination of water content is question solve कीजिए 30 seconds आपके पास आंसर बताया हूँ इसका इसका आंसर होगा ओवन ड्राइंग मेथड वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं इसमें ओवन ड्राइंग मेथड होगा करेक्ट आंसर इज सी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 40 सेकंड्स टाइम एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दिया हुआ है 2.5 है वॉइड रेशियो 0.75 है क्या निकालना है वॉइड रेशियो निकालना है अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ एस इज इक्वल टू 1 अगर गामा ड्राई रहता तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0 अगर ड्राई कंडीशन में सॉइल रहता तो एस इज इक्वल टू 0 हो जाता है ठीक है? ये 35 सेकंड्स का टाइम है सॉल्व कीजिए चलिए देखते हैं एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी पहला सोल ऑफ सॉइल में पहला फॉर्मूला था ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा 1 हो जाएगा अगर फुल्ली सैचुरेटेड है तो ई निकाल ई दिया हुआ है ये 0.75 वाटर कंटेंट निकालना है और जी दिया हुआ है 2.5 अब देखिए वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाई 2.5 परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 लिख सकते हैं ऐसा 3 बार में काट के कितने होगा 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो फेज डायग्राम है क्या वॉल्यूम ऑफ एयर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का दिया है 0.3 सेंटीमीटर क्यूब एंड सॉलिड्स का दिया है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है एंड वेट ऑफ एयर बताया था 0 होगा वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.3 एंड वेट ऑफ सॉलिड्स कितना दिया है 0.1 दिया है ओके अब यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन बनाइए बन जाएगा सारा सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस दिया है 0.6 ई दिया है 0.4 वाटर कंटेंट है 0.3 एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा शैड दिया है 1.5 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट कैलकुलेट कीजिए सारा उसके बाद बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 40 सेकंड्स का टाइम है सॉल्व कीजिए
चलिए देखते हैं अब। सबसे पहले क्या बोला है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स फिल्ड विद वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है। वह रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, है ना। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट हो जाता है आपको डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, वेट एट सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। चलिए देखिए बनाइए। बनाइए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है। सोल ऑफ सॉइल में जो फॉर्मूला दिए थे आप उससे चाहो उससे निकाल लो, डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल लो, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो। अगर आपने फेस डायग्राम सही से समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसान होगा। फॉर्मूले बस याद रहने चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाले। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए क्या, ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हूं मैं। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालने के लिए, वॉइड्स हमारा यही है ना, एयर और वाटर जिसमें फिल है वही तो वॉइड्स है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इधर वॉल्यूम का दिया है, इधर वेट का दिया है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3, कितने हो गया 0.5। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है 0.3, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपना 0.3 दिया है, कितना हो गया 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.6 इंटू 100 कीजिएगा तो 60% आ गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। चलिए अब वॉइड रेशियो के लिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना निकाले थे हम लोग 0.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना दिया है 0.5। अब क्या करना है हमें, परसेंटेज में चाहिए। ये गलत है, नहीं आएगा, ये 40% लिख के आ रहा है। 100% आ रहा है आंसर, जो कि लेकिन दिए हुए है नॉट इज इक्वल टू 40%। ओके, अब वाटर कंटेंट क्या है, वाटर कंटेंट के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 0.3 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स है 1, परसेंटेज में चाहिए तो कितने हो गए 30%। ये आंसर सही है। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऊपर में बता रहा हूँ, गामा सैट। गामा सैट में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, सैचुरेटेड कंडीशन में है ना, तो सैचुरेटेड है तो पूरा फुल्ली फिल्ड होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है 1।
और वाटर कितना है? 0.3 अपन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है? 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, कितने हो गए? 1 हो गए। 1.0, देन 1। कितने हो जाएंगे ये? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको सही से, ये समझ में आ जाए। वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वीटी। ओके। ऐसे हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो ये मैथ तो कर जाएगा, ये गलत था। तो S1 S3 तीन तीन ऑप्शन का है, तो अगर एग्जाम में ऐसे मारना हो तो S1 S3 S4। आंसर डी होगा। अब हमें कितना लाना है लेकिन? 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लाना है। तो गामा साइड देखते हैं इतना होता है या नहीं होता है। 1.5। तो कितना हो जाएगा सारे वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो? वेट ऑफ वाटर कितना है? 0.3। एंड वेट ऑफ सॉलिड्स कितना हो जाएगा? प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.2 प्लस 1/1। कितना हो गया ये? 1.5 ग्राम। बताइए, सही है ये? आ गए? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सॉल्व कीजिए। 20 सेकेंड्स टाइम है, सॉल्व कीजिए। बताया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए? पिग्नोमीटर टेस्ट। स्पेसिफिक पिग्नोमीटर टेस्ट से स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं लैब टेस्टिंग से। लैब टेस्ट होता ही। एंड वाटर कंटेंट भी निकलता है पिग्नोमीटर टेस्ट। एक चीज और बता दे रहा हूँ। मान के चलिए गामा बल्क है, गामा बल्क कहीं पे लग रहा है G+SE गामा W 1 1 + E। एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि सॉइल सॉलिड्स है, उसके वॉइड्स केरोसिन ऑयल से भरा है। सारे वॉइड्स नहीं भरे हैं, आधे वॉइड्स, कुछ वॉइड्स भरे हैं, कुछ वॉइड्स ड्राई हैं। तो पूछेगा आपसे गामा बल्क निकालिए, क्या करेंगे? इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर देना है। जी के साथ जो गामा डब्ल्यू होगा ये स्टैंडर्ड वाटर लेंगे। स्टैंडर्ड वाटर मतलब कितना? 9.81, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। 10 ले लेना आप। बाकी एस ई के साथ जो गामा डब्ल्यू लगेगा ये केरोसिन का लगेगा।
के, गामा के दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। केरोसिन के जगह पे कुछ और लगा लो, जूस भरा है मान के चलो, जूस। तो फिर जी के साथ हमेशा गामा ऑफ वाटर, और एस ई के साथ गामा ऑफ जूस। ओके। उसी तरह गामा सेट निकालना हो, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। केरोसिन के केस में होगा तो जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा के अपॉन 1 प्लस ई। अगर गामा सेट निकालना होगा तो उसमें भी जी गामा डब्ल्यू, जी के साथ गामा डब्ल्यू, और वाइडेसी के साथ गामा ऑफ जिसका दिया हुआ रहेगा वो। ओके। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 सेकेंड्स। बताया हुआ है ये सब तो। वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स देख लीजिए कौन सा है, डी। ये सब आप क्वेश्चन में करने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए। क्या है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ voids इज कॉल्ड। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम। बताइए क्या होगा? एक मिनट, गलत गलत लिखा हूँ। क्या है? सॉइल मास, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ voids। क्या होगा इसमें? ऊपर में आपको वॉल्यूम दे दिया है और नीचे में लिखी है। वॉल्यूम दे दिया है, वाटर प्रेजेंट है सॉइल मास में। क्या होगा? गामा सेट होगा। क्या होता है गामा सेट? गामा सेट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। गामा सेट, लेकिन क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम नहीं, वो वेट तो दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना, टोटल वॉल्यूम नहीं दिया है। टोटल वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए एक चार्ट है। जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिए, जैसा भी लगे। लर्न करना हो तो कर लीजिए, ऊपर का 4 5 कर लीजिए। ये दोनों कर सकते हैं। फिर ग्रेवल का कर लीजिए। पोरोसिटी का है, पूछ लेते हैं कभी कभी, 2 3 क्वेश्चन होगा, देखेंगे। तो इसलिए मैं दे दिया हूँ, चार्ट दे दिया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हटा दे रहा हूँ मैं। देख लीजिए। जरूरत लगे, जितना जरूरत लगे लिख लीजिए, ज्यादा लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, है ना। ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी कितना याद कीजिएगा। फोर्स फाइन सैंड का कर लीजिए, सैंड सैंड तक कर लीजिए। और एक ग्रेवल का कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हो गया होगा यहाँ से। बताइए क्या होगा इसका, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। Which of the following statement is true? In a dry soil, all voids are filled with air. ओके, जितने जो voids है वो किससे फिल होते हैं ड्राई सॉइल में, बोल रहा है एयर से फिल है। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, इन अ सैचुरेटेड सॉइल ऑल द voids आर फिल्ड विथ वाटर। सैचुरेटेड सॉइल में क्या बोल रहा है, सारे voids किससे फिल है, वाटर से फिल है। इन अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल voids आर occupied by both air and water। डी बोल रहा है सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। चलिए दिमाग लगा लिए, सही है। अगर ड्राई रहेगा, सिचुएशन ड्राई रहेगा तो voids किससे फिल होंगे, हवा से। अगर सैचुरेटेड रहेगा तो सारे voids किससे फिल रहेंगे, एयर से। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यहाँ पे एस किसके किसके बीच में रहेगा, जीरो और वन के बीच में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए। The boy ratio for saturated soil is equal to dash of water content and specific gravity of solids। बताइए। तो दिमाग लगे, 20 सेकंड का टाइम है, बताइए दिमाग। चलिए, वॉइड रेशियो दिया हुआ है तो वॉइड रेशियो से दिमाग में आया होगा आपको, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो कि ऐसा कुछ दिया ही नहीं है ना। तो वाटर कंटेंट दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो वॉइड रेशियो का वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई रिलेशन था। एक चीज और आपको डाटा दिया है सैचुरेटेड सॉइल का, सैचुरेटेड सॉइल है तो एक फॉर्मूला लिखवाते हैं, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग। सैचुरेटेड बोल रहा है मतलब वन, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट है। करेक्ट आंसर इज बी। अब देखिए ये सब डाटा, इन सब क्वेश्चन में कोई ठीक नहीं है, ये लोग कब क्या पूछ देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, याद रखना है ये सब। गेस कीजिए कितना होगा। बताया तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी। ऐसे जो डाटा टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको क्या करना है, याद कर लेना है। ओके, ये अगर नेक्स्ट टाइम आए तो उसको छोड़ना नहीं है, सही से जवाब दे देना है। तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज, इतने क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने से कितने के रेंज में दे रहा था। ये डाटा वाला क्वेश्चन मैं एक ही बार में सारे करा दूं क्या।
कि अभी ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स से क्वेश्चंस पूछेंगे, ये आगे है। तो इसका जो आंसर होगा ये मोर देन 2.5 होगा। ओके, एंड करेक्ट आंसर इज डी। चलिए, डेंसिटी इंडेक्स पूछ रहा है, सवाल चीज टू एक्सप्रेस क्या होता है। डेंसिटी इंडेक्स याद है, आई डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई min। तो परसेंटेज एयर void, relative compactness, shear strength of clay, specific gravity। तो परसेंटेज voids सही होगा। इसका एक फॉर्मूला और बताया था, आई डी इज इक्वल टू 1/गामा डी मिनिमम माइनस 1/गामा डी 1/गामा 1/गामा डी मिनिमम माइनस 1/गामा डी मैक्सिमम। ओके, चलिए। क्या होगा इसका आंसर, कल बताया हूँ, ये हो जाएगा एवोलियन सॉइल। ये क्वेश्चन देखिए, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास इज 20%। डब्ल्यू एल कितना दिया है, डब्ल्यू एल दिया है 20%, मतलब 0.2। प्लास्टिसिटी प्लास्टिक इंडेक्स कितना दिया है, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 0.25। क्या पूछ रहा है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी। आई पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। कितना हो गया, 0 माइनस 0.5। ओके, 0.05 हो जाएगा ना, 0.05। परसेंटेज में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पर -5%। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, ये बताइए क्या होगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। इन राइस while the voids are completely filled with air, सही है। perfectly saturated, सही है, सही है। एयर partly with water, क्या हो जाएगा आंसर, डी, ऑल द करेक्ट ऑप्शन। बताइए फिर से, बताया हुआ है ये सब सवाल। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द voids, ratio of soil in loosest state and its natural voids e to the difference between the void ratio in the loosest and fully dense state is generally termed as। देखिए, समझिए, बताइए क्या होगा। अभी जस्ट बताया हूँ ये वाला सॉल्यूशन। रिलेटिव इंडेक्स का क्या बताया था मैं आपको, डेंसिटी इंडेक्स का। डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई min। करेक्ट आंसर इज सी।
चलिए अब ये देखते हैं। बनाइए। 20 to 30 सेकेंड्स टाइम में बनाइए। ये दिया है 0.67। वाटर कंटेंट है 0.188। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.68। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस इज इक्वल टू क्या जाएगा? डब्ल्यू जी अपन ई। बनाइए। चलिए 0.188 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई ई कितना है? 0.67 इंटू 100। ओके। तो मल्टीप्लाई ही करना होगा। मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, दोनों को, हो जाएगा कितना? 0.5038 अपॉन 0.67 इंटू 100। आपको आ जाएगा ये 75%। देख लेना, मैं कैलकुलेट करके रखा था, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके। आंसर बताइए रेसिडुअल सॉइल। चेक कीजिए और खुद से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, बताया हुआ है, 3 4 बार बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसे। बताइए। द ग्रेन साइज एमएम ऑफ मिनिमम सैंड। ग्रेन साइज एमएम ऑफ मिनिमम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं चैप्टर 2 जब करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। ओके। छोड़ता रहे, इसको छोड़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट सैंड। चार्ट बताया था, चार्ट में देखिए 30 to 40% है। चार्ट देख लीजिए एक बार। 0 प्लास्टिसिटी कौन शो करता है? सैंड। क्यों कर, क्या सैंड सीधे ऐसा? प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप उसको घुमा रहे हो, आप अगर उसको दोनों हाथ के बीच में अगर घुमा रहे हो तो क्या हो रहा है? वो मतलब एक 3 mm डाया का जो है सॉइल मास हो रहा है। जैसे कि आप लड्डू बनाइए सॉइल का, है ना? सैंड का लड्डू बनाइए और सॉइल का लड्डू बनाइए, तो किसका लड्डू फॉर्म हो जाएगा? सैंड का नहीं होगा, लेकिन सॉइल का हो जाएगा। क्यों हो रहा है? वो प्लास्टिसिटी, उसका प्लास्टिसिटी भी ये कारण हो रहा है। ओके। तो सैंड में क्या होता है? 0 प्लास्टिसिटी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सैंड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। WL is 45%. WL is given is 45%, and the plastic limit is given 22%. Then what will be the plasticity index? What is the formula of plasticity index?
WL माइनस WP, 45 माइनस 42, 45 माइनस 22, जो भी होगा लिख देना है। 5 में से 2 गया 3, 23%। What would be the void ratio of the soil mass if porosity of soil mass is 0.35? void रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा अगर पोरोसिटी दिया हुआ है तो। पोरोसिटी कितना दिया है? 0.35। void रेशियो क्या होता है? n/1 - n। कितना हो जाएगा? 0.35/65। 1 में से 0.35 गया तो 65 बचे। कितना हो जाएगा ये? 5 1 5, 5 2 15। ऊपर में कितना? 357। तो 12 25 60, सी ऑप्शन होगा। बताइए, ये सवाल क्वेश्चन बनाइए। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज गिवन। ड्राई डेंसिटी दिया है, ड्राई डेंसिटी दिया है 1.65 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी अगर दिया है तो ग्राम पर सीसी में यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 1। याद रखना ये सब चीज। ओके, डायरेक्ट याद करना, वहां पे कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे। वाटर कंटेंट कितना है? 20.5। और एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एट OMC इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन बाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65। तो क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, AC पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आपको बताया था, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ईटा ए इज इक्वल टू क्या होता है? ईटा ए इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। और गामा ड्राई का एक फॉर्मूला होता है 1 - ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। ये वाला फॉर्मूला भी होता है गामा ड्राई का। अच्छे से लिख दे रहा हूँ। क्या होता है? गामा ड्राई इज इक्वल टू 1 - ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। ओके, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बनाइएगा। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोगों को अगर PPT चाहिए होगा ये सारे क्वेश्चन का, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 3 4 सारे क्वेश्चन तो लगा लिए हैं। 5 3 4 सारे क्वेश्चन और लगा लेंगे तो सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं आपके बन जाएंगे। ओके, तो ये होमवर्क है, ये बनाइएगा आप लोग। ये एक फॉर्मूला बता दिया हूँ मैं। और अच्छा है, और जैसा भी आपको रिव्यू अभी आपको मिल रहा है, जैसा भी रिव्यू आपको लग रहा है क्लास का, तो आप चाहो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल आईडी बता ही दिया हूँ मैं, ashishranjan.ce@gmail.com पे आप मेल डाल देना। PPT चाहिए होगा तो मेल पे मैसेज कर देना, PPT भी डाल दूंगा सारे। मतलब चैप्टर 1 के क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के सारे क्वेश्चंस डाल दिया हूँ, बनाया हूँ PPT में, तो आप
इधर से बना सकते हो अगर आपके पास PYQ नहीं है तो। चलिए, गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही।